अस्सलाम वालेकुम बीएससी। आज जो आपका ऐसे पढ़ना है वो है द डैम्ड ह्यूमन रेस, जो लिखा है मार्क ट्वेन ने। तो कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए राइटर का। ये हैं वो बाबा जी जिन्होंने लिखा है आपका ये वाला ऐसे, जो फर्स्ट ऐसे है आपका। असल नाम था इनका सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। 1835 से 1910 तक का इनका टाइम पीरियड है। इनका पेन नेम था मार्क ट्वेन। असल नाम इनका सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था। अमेरिकन राइटर हैं, ह्यूमरिस्ट हैं, मज़ाह लिखते हैं, एंटरप्रेन्योर थे, पब्लिशर थे, लेक्चरर थे। उन्हें कहा जाता है द ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्रोड्यूस्ड, यानी अमेरिका के बेहतरीन ह्यूमरिस्ट थे। विलियम फॉकनर ने उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहा है। 2 नावल हैं उनके। पहला नावल था एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर और उसका सीक्वल लिखा था उन्होंने एडवेंचर्स ऑफ हैकलबरी फिन। और जो दूसरे वाला है उनका, उसे अभी तक का द ग्रेट अमेरिकन नावल कहा जाता है। द डैम्ड ह्यूमन रेस का मतलब, डैम का मतलब जो जिस पर लानत हुई हो, जो मनहूस हो। बहुत सी मतलब इसकी नेगेटिव आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये इनकी बुक से लिया गया है, लेटर्स फ्रॉम द अर्थ। पेसिमिस्टिक अप्रोच है कि ठीक है इंसान बुरे हैं लेकिन इस कदर भी बुरे नहीं जितने ट्वेन ने प्रेजेंट किए हैं। सेटायर है, तंज है एक। मॉक साइंटिफिक ऐसे, यानी उन्होंने मॉक कहते हैं किसी चीज़ की नकल बनाना, उसका मजाक उड़ाने के लिए। तो उन्होंने साइंटिफिक ऐसे का एक पैरोडी की है। आउटवर्ड सीरियस टोन है, आप कहीं भी उनको नहीं देखेंगे कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो अंडरलाइन मीनिंग है वो मजाक के होंगे। स्वेयर क्रिटिसिज्म है, डिस्गाइज किया उन्होंने, डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं किया। और रिजेक्ट किया है उन्होंने अपने मजाक में डार्विनियन थ्योरी को। अब द डैम्ड ह्यूमन रेस की समरी देख लेते हैं। आप सबको पता है, चूँकि आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज होता है किसी भी बात का, जिस पर लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है इसे, या रिसर्च की जाती है कि पहले इस पर कितना काम हो चुका है। उस काम की बेस पर उस क्वेश्चन का एक जवाब फ़र्ज़ कर लिया जाता है, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और उस हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हाइपोथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन निकालते हैं और फिर इन द एंड पता चलता है कि आया हाइपोथेसिस सच साबित है हुआ है या गलत। और इसी बेस पर कंक्लूजन ड्रा किए जाते हैं और एंड पर रिपोर्ट बनती है। तो ट्वेन ने एग्जैक्टली साइंटिफिक मेथड को कॉपी किया है, मॉक किया है उसको, और उसी का एक मज़ाहिया टोन बनाई है। क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने ये उठाया है कि क्या डार्विनियन थ्योरी ट्रू है। क्या इंसान, डार्विनियन थ्योरी के मुताबिक इंसान जो हैं वो लोअर एनिमल्स से असेंड किए हैं, यानी ऊपर को आए हैं। कि अगर एक चेन हो तो उसमें लोअर लिंक्स पे एनिमल्स हैं और एनिमल जो है वो तरक्की करके इंसान बने हैं। ये डार्विनियन थ्योरी है। ट्वेन ने इस थ्योरी को क्वेश्चन किया है कि आया ये थ्योरी सच है या नहीं। रिसर्च उस पर उन्होंने की है कि डार्विन थ्योरी कहती है कि इंसान जो है वो असेंड किया है लोअर एनिमल से, लेकिन उनकी स्टडीज़ का जो बिहेवियर है उससे कुछ और साबित होता है। हाइपोथेसिस उन्होंने कहा है कि फ़र्ज़ ये किया जाता है, मतलब जो लिटरेचर रिव्यू है उससे पता चला है कि ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो आला जानवर हो और बाकी जानवर जो है वो लोअर एनिमल हो। फ़र्ज़ उन्होंने ये किया है कि इंसान ने असेंड नहीं किया बल्कि डिसेंड किया है। यानी अगर चेन लिखी जाए तो जो एनिमल्स हैं वो ऊपर आएंगे और इंसान नीचे आया है, इंसान तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। इसके बाद वो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, जिससे पहले उन्होंने कुछ कंडीशन सेट की हैं, जैसे कि हर एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में होती हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ह्यूमन स्पीशीज़ जो है वो सेम है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सिर्फ रंग और नस्ल वगैरह का फ़र्क है, लेकिन ये माइनर है। नेचर जो है वो ह्यूमन की वो सेम है। 4 लेग्ड एनिमल जो होते हैं, जिन्हें क्वाड्रूपेड कहा जाता है, वो सब के सब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो ह्यूमन स्पीशीज़ से डिफरेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दूसरी फैमिली जो हैं, जैसे कि बर्ड, फिश, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स वगैरह भी, उनका एक अलग से स्टेटस है। और इस तरह ये जो सारे रिंग्स ऑफ चेन्स हैं, इसमें हायर एनिमल जो हैं वो सबसे ऊपर होते हैं और सबसे बॉटम पे जो स्पीशीज़ आती है वो है ह्यूमन बीइंग की।
एक्सपेरिमेंट 1 में उन्होंने कहा कि मैंने एक बार सुना था कि एक नवाब ने शिकार पर गए और वहाँ पर उन्होंने 72 बड़े-बड़े जानवर, भैंसे शायद उन्होंने वो मार डाले शिकार के लिए, जिनमें से सिर्फ़ वो नवाब और उनकी पूरी पार्टी सिर्फ़ एक भैंसे का कुछ हिस्सा खा सके और बाकी के 71 को उन्होंने गलने के लिए छोड़ दिया। इससे साबित हुआ कि इंसान जो है वो अपनी खेल कूद के लिए मारता है, किलिंग करता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैंने एक एनाकोंडा को 7 बछड़े दिए। एनाकोंडा जो शदीद भूखा था, उसने फ़ौरन एक बछड़े को पकड़ा, उसे क्रश किया और उसे स्वेलो कर लिया, और बाकी के 6 के 6 से जब उसका पेट भर गया तो वो आराम से एक कोने में बैठ गया और उसे लगा कि बाकी के 6 से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे ये साबित हुआ कि एनाकोंडा जो है वो सिर्फ भूख के लिए शिकार करता है, और जब उसकी भूख मिट जाती है तो वो दूसरे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इससे क्या रिज़ल्ट निकला कि इंसान एनाकोंडा की निस्बत कहीं ज़्यादा बेरहम है, और इंसान जो है वो हायर एनिमल से डिसेंड करके आया है, और इस डिसेंडिंग के प्रोसेस में उसने अपनी काफ़ी जो डिसेंसी है वो लूज़ कर दी है। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा कि इंसान को देखा जाए तो वो दौलत जमा करना पसंद करता है, वो चाहता है कि उसकी दौलत बढ़ती रहे, उसे उसकी हवस बढ़ती जाती है, और वो मनी को स्टील करने के लिए दूसरे ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लॉइट करता है, चीट करता है, फ्रॉड करता है, और इंसान होर्डिंग यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना पसंद करता है। अगर आप किसी पेट एनिमल को देखें तो कोई भी पेट या वहशी जानवर जो है वो खुराक ज़ख़ीरा नहीं करते। गुलहरियों, शहद की मक्खियों और इस तरह के दूसरे बर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि वो फूड स्टोर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी ज़रूरत का जो फूड है वो स्टोर करते हैं, और जब उनकी एक ज़रूरत की लिमिट पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो होर्डिंग करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि चूंटियाँ जो हैं उनको भी बदनाम किया जाता है, वो भी इस कदर लालची नहीं होती, और इससे ये साबित हुआ कि जानवर जो हैं वो लालची नहीं होते। रिज़ल्ट इसका क्या है कि इंसान लालची है और जानवर नहीं है। इससे ये साबित होता है कि इंसान जो है वो डिसेंड किया है, यानी नीचे आया है एनिमल से। एक्सपेरिमेंट 3 उनका बेस है, वो कहते हैं कि रिवेंज, इंतकाम, वल्गैरिटी, बेहूदगी, इमोरलिटी, शेम, शर्म, गैर अखलाकियात, ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इंसान ही से मुतल्लिक हैं। इंसान ना सिर्फ इंसल्ट करता है, दुखी होता है, इंतकाम लेता है और शर्मिंदा भी होता है। इंसान ही वाहिद एक ऐसा जानवर है जो बहुत सी बीवियाँ रखता है या गर्लफ्रेंड रखता है और एक्सप्लॉइट करता है लॉज को अपने मकसद के लिए। इंसान को इल्ज़ाम लगाता है कैट पर इमोरलिटी का, लेकिन वो कैट की इनोसेंस नहीं रखता, और इंसान वो इकलौता जानवर है जो अपनी न्यूडिटी यानी नंगेपन पर शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में वल्गर थॉट्स होती हैं। तो कहते हैं कि इससे रिज़ल्ट ये निकला कि इंसान में ये सेंटिमेंट्स जो हैं रिवेंज, शेम, इमोरलिटी जैसे नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, और इसकी वजह इंसान की अपनी नेगेटिव थॉट्स हैं। जबकि हायर एनिमल को देखा जाए तो वो तो इन सेंटिमेंट्स के बारे में जानते ही नहीं। सिर्फ जो मुर्गे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक से ज़्यादा फीमेल्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ऐसा वो म्यूचुअल कंसेंट से करते हैं। कैट के बारे में इमोरलिटी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन कैट में इमोरलिटी के साथ इनोसेंस भी होती है, और एनिमल्स अपनी न्यूडिटी पर अशेम नहीं होते, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी कोई भी गलत ख्याल या गलत गुमानी नहीं होती। इससे ये साबित हुआ, रिज़ल्ट क्या आया कि इंसान ने ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स डिसेंड करते हुए पाले हैं। फोर्थ एक्सपेरिमेंट है वॉर का। इंसान वो वाहिद जानवर है जो जंग करता है और अपनी ही स्पीशीज़ के लोगों को मारता है, अटैक करता है, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है, गस्ब कर लेता है उनकी चीज़ें, और ये वाहिद जानवर है जो दूसरों को ग़ुलाम बना के रखता है। इसके मुकाबले में अगर आप हायर एनिमल्स को देखें तो वो अकेले अकेले तो लड़ते हैं, लेकिन आपने उन्हें अरेंज्ड मुसल्लह ग्रुपों में लड़ते हुए नहीं देखा होगा। एनिमल जो हैं वो कभी दूसरों की जगह पर कब्ज़े नहीं करते और फोर्सफुली अटैक नहीं करते, और वो सारे के सारे जो हाउस चोर्स हैं वो खुद करते हैं और किसी को एंस्लेव नहीं करते। इवन किंग ऑफ जंगल भी अपने काम खुद ही करता है। इससे ये साबित हुआ कि हायर एनिमल्स ना तो एंस्लेव करते हैं, ना ग्रैब करते हैं, ना वॉर करते हैं दूसरों के अगेंस्ट मैन की तरह। इससे ये साबित हुआ कि मैन जो है वो डिसेंड किया है।
एक्सपेरिमेंट 5 करने से पहले वो कुछ अपना बैकग्राउंड एक्सप्लेन करते हैं कि इंसान वो वाहिद जानवर है जिसमें मुहिब्बुल वतनी है, जिसमें ये अपने पैसे लगाता है आर्म्ड किलर्स को। और यहाँ पे ट्वेन ने फ़ौज को कहा है कि आर्म्ड किलर्स होते हैं ये, ताकि दूसरों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकें। और वो कहते हैं कि आदमी वो वाहिद मजहबी जानवर है जो अपने प्यारे हमसायों को भी सिर्फ इसलिए कत्ल कर देता है क्योंकि उनका उससे जो है वो मजहबी इख्तलाफ होता है। हायर एनिमल्स का कभी कोई रिलीजन नहीं होगा। और यहाँ पे ट्वेन कहते हैं कि हायर एनिमल्स का हिसाब भी नहीं होगा, हालांकि वो कोई रिलीजन नहीं रखते। और मैन ही को फॉल्सली रैशनल एनिमल कहा जाता है कि ये रैशनल एनिमल है, हालांकि हिस्ट्री ने ये प्रूव किया है कि इससे ज़्यादा इरैशनल एनिमल कोई नहीं। तब एक्सपेरिमेंट 5 करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ रिलीजन्स के, नेशनैलिटीज़ के, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस बोलने वालों को, इंसानों को लिया और उनको एक पिंजरे में उनको साथ रहना सिखाया और उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया। और इसी तरह मैंने ऐसे मुख्तलिफ़ जानवरों को लिया जो एक दूसरे का शिकार करते थे, एक दूसरे को खाते थे, और उनको भी एक पिंजरे में साथ रहना सिखाया। और फिर कुछ दिन के लिए मैं उन दोनों पिंजरों को छोड़ के चला गया। तो जब वो कहते हैं कि मैं इंसानों वाले पिंजरे के पास आया तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे सिर्फ फ्लैश है और चीथड़े हैं, और वो सब के सब किसी मामूली से मसले पर बहस के बाद एक दूसरे पर पल्प जो उनकी वो कहते हैं अटैक कर दिया उन्होंने, और एक दूसरे को कत्ल कर दिया। और अपना मामला जो है वो हायर कोर्ट में यानी अल्लाह ताला के पास ले गए और कोई भी ज़िंदा नहीं था। जबकि वो प्रेज़ जो एक दूसरे की खुराक बनकर रहते थे यानी एक दूसरे को खाते थे, उन्होंने भी जब प्यार मोहब्बत से रहना सीख लिया, तो जब मैं कुछ दिनों बाद वापस आया तो वो बिल्कुल ठीक रह रहे थे। इससे ये साबित हुआ कि इंसान में बर्दाश्त नहीं है और हायर एनिमल जानते हैं कि पीस में कैसे रहा जाता है। हायर एनिमल्स लैक मोरल सेंस। यहाँ पे इल्ज़ाम देते हैं ट्वेन कहते हैं कि मोरल सेंस यानी ये जो इखलाकी ज़िम्मेदारी नाम नहाद हमने ले ली होती है, दूसरों को ठीक करने का ठेका हमने लिया हुआ है, ये हमें फोर्स करती है इंसानों को कि हम दूसरों के साथ जुल्म करें, क्योंकि हमें लगता है कि वो गलत हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें सही करें, और इस तरह हम उनके साथ जुल्म करने का जवाज़ पैदा कर लेते हैं। कंक्लूड ये कहते हैं कि मोरल सेंस वो डिज़ीज़ है जो इंसान को गलत फ़ैसले करने पर उकसाती है, और ये उतनी ही मोहलक है जितना कि पागलपन, और यही बुराई लेकर आती है। साबित ये हुआ कि इंसान ने असेंड नहीं किया लोअर एनिमल से, बल्कि उसने हायर एनिमल से डिसेंड किया है। और कहाँ ये एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म था जो किसी पूल के किनारे सुकून से रह रहा था, और फिर इंसेक्ट्स बने, रेप्टाइल्स बने, और एनिमल्स बने, और आखिर गिरते गिरते सबसे लोएस्ट जो एनिमल है, ऑर्गेनिज़म है, वो बना, यानी कि ह्यूमन बीइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ये हैं कि मैन इज़ यूजुअली कॉल्ड द हाईएस्ट एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। उसको जहानत की बुनियाद पर कहा जाता है। व्हाट आर द स्पेसिफिक ट्रेट दैट मेक हिम द लोएस्ट एनिमल फॉर ट्वेन के लिए वो कौन से ट्रेड्स हैं, और इसमें आप पूरी समरी बताएंगे कि कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिनकी वजह से ट्वेन को लगता है कि इंसान लोएस्ट एनिमल है। ये ऐसे अर्ली 19th सेंचुरी के स्टार्ट में लिखा गया था, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में लिखा गया था, अर्ली 1900 में। क्या ये आज भी सच है? How does Twain try to shock the reader? What might be the purpose of using these shocking techniques? कैसे शॉक करते हैं? तो ये आपने तीनों क्वेश्चन तैयार करने हैं।